नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। आज संत रविदास जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करोल बाग में श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। और खास बात यह रही कि पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में मौजूद महिलाओं के साथ भजन कीर्तन किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और इस दौरान पीएम मोदी वहां मौजूद लोगों से मिले और उनके साथ बातचीत करते हुए भी नजर आए। और पीएम मोदी ने संत रविदास जयंती के मौके पर करोल बाग के श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ भजन में हिस्सा लिया। और इस दौरान पीएम मोदी श्रद्धालुओं के साथ बैठकर मंजीरा बजाते नजर आए। और इससे पहले कल पीएम मोदी ने ट्वीट कर संत रविदास की पूजा करते हुए कई तस्वीरें भी पोस्ट की थी। और पीएम मोदी ने लिखा था कि महान संत गुरु रविदास जी की जन्म जयंती है और उन्होंने जिस प्रकार से अपना जीवन समाज से जात पात और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए समर्पित किया था, वो आज भी हम सब के लिए प्रेरणादायी है। और इस अवसर पर मुझे संत रविदास जी की पवित्र स्थली को लेकर कुछ बातें याद आ रही। और साल 2016 और 2019 में मुझे यहाँ मत्था टेकने और लंगर छकने का सौभाग्य मिला था। और एक सांसद होने के नाते मैंने ये तय कर लिया था कि इस तीर्थ स्थल के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉलीवुड के मशहूर गायक और संगीतकार बप्पी लहरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। और पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि बप्पी लहरी का जीवन स्वभाव सभी को याद होगा। उनके निधन से दुखी हूँ। बप्पी को नाम से मशहूर बप्पी लहरी का लंबी बीमारी के बाद रात 11 बजे 69 साल की उम्र में मुंबई के क्रिटी केयर अस्पताल में निधन हो गया। और वहीं पीएम मोदी ने कहा कि श्री बप्पी लहरी जी का संगीत स्वर्गनीय था और विविध भावनाओं को खूबसूरती से व्यक्त करता था और हर पीढ़ी के लोग उनके गानों से रिलेट कर सकते हैं। और उनका जीवन स्वभाव सभी को याद होगा। और उनके निधन से दुखी हूँ और उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। और वहीं आपको बता दें कि बप्पी लहरी पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और पिछले साल अप्रैल में बप्पी दा को कोरोना वायरस भी हुआ था। और वहीं डॉक्टर ने बताया कि उनकी ओएसए के कारण मौत हुई है। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक और बुरी खबर, यहाँ यूँ कहें कि एक दिन और बुरा है जिसने एक और मशहूर और लोकप्रिय कलाकार को हमसे छीन लिया। और जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी का मंगलवार देर रात निधन हो गया। और वहीं रिपोर्ट के मुताबिक बप्पी लहरी ने मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली। दरअसल एक हफ्ते पहले ही स्वर कोकिला लता मंगेशकर का भी निधन हो गया था और अब बप्पी लहरी ने 69 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। और उनकी मौत की खबर मिलते ही बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ पड़ी है और बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। और रिपोर्ट के मुताबिक बप्पी लहरी की मौत ओएसए की वजह से बताई गई। वैसे तो उन्हें हेल्थ से जुड़ी कई समस्याएं थी और वो 1 महीने से अस्पताल में एडमिट भी थे, पर सोमवार को उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। लेकिन मंगलवार को उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई और ऐसे में उनके परिवार वालों ने उन्हें फिर से रात करीब 11 बजे अस्पताल में भर्ती कराया। पर मंगलवार रात करीब 11:45 पर उनका निधन हो गया। इसके अलावा आपको बता दें कि ओएसए में सांस लेने संबंधी बीमारियां होती हैं और मरीज ठीक से सांस नहीं ले पाता है। तो वहीं बप्पी लहरी के निधन पर न सिर्फ फिल्मी जगत बल्कि राजनीति की गलियों में भी शोक है। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बप्पी दा के निधन पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी और कहा कि महान गायक और संगीतकार बप्पी लहरी जी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ और उनके निधन से भारतीय संगीत की दुनिया में एक बड़ा खालीपन आ गया है। और बप्पी दा को उनके बहुमुखी गायन और जीवन स्वभाव के लिए याद किया जाएगा और उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना और शांति। और वहीं उन्नाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। और अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी वाले केवल कागजी पिछड़े हैं और हमारी सरकार आई तो जाति जनगणना कराई जाएगी। और अखिलेश ने रोजगार को लेकर भी बड़े बड़े दावे किए हैं। उन्होंने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के कांड को लेकर बीजेपी को घेरा। और अखिलेश यादव उन्नाव की पूर्वा विधानसभा में हिलोली पूर्वा मार्ग स्थित खेल के मैदान में जनसभा कर रहे थे।
और उन्होंने कहा कि उन्नाव की बेटी को कितना लड़ना पड़ा और संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर उसे न्याय मिला। और सबसे ज्यादा असुरक्षित बहन बेटियां बीजेपी सरकार में, और 25,000 का इनामी माफिया खुले में क्रिकेट खेल रहा है। और देश में कहीं आईपीएस फरार है तो वो यूपी में है। और अखिलेश यादव उन्नाव की पूर्व विधानसभा में हिलोली पूर्व मार्ग स्थित खेल मैदान में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि उन्नाव की बेटी को काफी समय लड़ना पड़ा, तब जाके उसे न्याय मिला। और वहीं आपको बता दें कि देश में कहीं आईपीएस फरार है तो वो यूपी में है, ये अखिलेश द्वारा कहा गया।